आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर दिन भर जब आपकी नजरें टेलीविजन पर रही वो थी दीदी की खबर। आपको दिखाने जा रहे हैं जो तस्वीर नजर आई आज उनके अंतिम संस्कार के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम दर्शन के लिए खुद मुंबई पहुंचे। मुंबई में पहुंचने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी लता दी को। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर ऐसे ही नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लता दीदी का रिश्ता क्या था वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं। ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लता दीदी के साथ, उनके परिवार के साथ, आशा भोसले के साथ किस तरह के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे। दोनों बातचीत भी किया करते थे। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं बहन भाई का रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी और लता दी के बीच था। और कब कब उनके बीच, उनके दरमियान बातचीत होती थी, ये आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि लता दी के साथ उनके संबंध कैसे थे। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोनों के दरमियान जो रिश्ता था। ये तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी लता दी का हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। लता दी की उम्र 92 साल थी, अपने हाथों में पकड़े हैं। दोनों के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता था। ये तस्वीर खुद बयां कर रही है। लता दी प्रधानमंत्री मोदी को राखी भेजा करती थी रक्षाबंधन के मौके पर। और आपको बताऊं, रक्षाबंधन पर देश की तरक्की का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उपहार के तौर पर मांगा था। देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा लिया था पीएम मोदी से। 2013 की एक घटना मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री के तौर पर, यानी 13 में ही, 14 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन लता मंगेशकर जी ने 2013 में ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखने की इच्छा जताई थी पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन पर फोन करना नहीं भूलते थे लता दी को। 2019 में आपको बताऊं, अमेरिका यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लता दी को फोन किया था और फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं। लता दी ने प्रधानमंत्री मोदी को उस वक्त आशीर्वाद भी दिया था। ये अपनी बातचीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लता दी का रिश्ता कैसा था। दोनों के दरमियान हुई बातचीत के जरिए आप सुनिए क्या कुछ दोनों ने मन की बात के कार्यक्रम में क्या बात की थी, वो सुनिए जरा। जी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा। आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो अरे बहुत है। आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र में भी बड़ी हैं और काम में भी बड़ी हैं, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। जी, मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है। मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है, ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी माँ गुजराती थी, और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। आप क्या है आपको खुद पता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है,
आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है